वेलकम टू माय चैनल ब्रेनस्टॉर्मर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर, जहां पर हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर हीरोन्स फार्मूला, जो कि आपकी आर.डी. शर्मा बुक का चैप्टर नंबर 17 है। और हम लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक्सरसाइज 17.2 का। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 17.2 को फिनिश अप करने की पूरी मैं ट्राई करूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और जिन्होंने भी उस वीडियो को वॉच नहीं किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लेड्स, यानी कि कुछ इस तरह का फिगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑफ द मैग्नेटिक कंपास शोन इन फिगर 17.33। और जहां पर एक और आपको वैल्यू दी हुई है कि आपको √11 अगर क्वेश्चन में आता है तो आप 3.32 यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमको सिर्फ एक ही साइड मेजरमेंट पता है, और आपको मालूम है कि हीरोन्स फार्मूला यूज करने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? ऑल 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां पे अगर वन साइड पता है और एक डायगोनल पता है, जिसको अगर हम लोग नेमिंग कर दें अपने अकॉर्डिंग, अगर नेमिंग कर दें इस फिगर को ए, बी और ये आपका सी और डी, जहां पर हमको एडी तो पता है 5 सेंटीमीटर, लेकिन डीसी नहीं पता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ध्यान से देखें तो और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये फिगर आपको एक रोम्बस टाइप का लगेगा, और आप जानते हैं कि रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है। तो ये भी 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट होगा, ये भी और ये भी। अब अगर आप ध्यान से देखें, डायगोनल एसी जो डिवाइड कर रहा है पूरे इस फिगर को, रोम्बस को, दो ट्रायंगल में, कौन कौन से ट्रायंगल में? एडीसी और एबीसी, और दोनों का आपको तीनों साइड का मेजरमेंट पता है, और वो भी दोनों का मेजरमेंट सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होल फिगर का हमको आंसर मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन में ये ध्यान देने की बात है कि एरिया ऑफ ब्लेड निकालना है, ना कि इस पूरे फिगर का, क्योंकि ये फिगर आपको कंसीडर नहीं करना है। ये क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आपको सिर्फ क्वाड्रेटर को ही कंसीडर करना है, जो आपका गिवन 4 साइडेड फिगर ऊपर ये दिख रहा है, बना हुआ है। तो आप जानते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिखेंगे इन फिगर, ये सॉल्यूशन स्टार्ट है, एबीसीडी हमने लिया है, एबीसीडी फिगर। और क्या है फिगर? इज ए रोम्बस। इन फिगर एबीसीडी इज ए रोम्बस इन विच AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है। अब हम यूज करेंगे अपना हीरोन्स फार्मूला इन ट्रायंगल ADC। आप किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का मेजरमेंट सेम है। तो सबसे पहले हम तीनों साइड में अपनी सपोज करेंगे, A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिसको आप जानते हैं S से डिनोट करते हैं। ये S है सेमी पेरीमीटर, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल बाय 2। प्लस कर देते हैं 5 + 5 + 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू 11/2 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अपना यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, अब आपको याद हो गया होगा, हीरोन्स फार्मूला S माइनस A इन 1 ब्रैकेट, S माइनस B इन 2nd ब्रैकेट, और S माइनस C इन 3rd ब्रैकेट। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देखिए वैल्यू कितनी आई? 11/2, और इसको आप फ्रैक्शन में ही रहने दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन में इजी पड़ेगा, क्योंकि देखिए √11 की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ज्यादा सा इंपॉर्टेंट यही होगा कि आप 11/2 फ्रैक्शन में रहने दें। अब
एस कितना है हमारा 11/2 माइनस, फर्स्ट साइड भी हमने 5 ली है, 11/2 माइनस 5, सेकेंड साइड भी 5 है, और थर्ड साइड है 11/2 माइनस 1। ये आपका 11/2 है, 11/2 माइनस 1। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 11/2 मल्टीप्लाई। अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना होता है, तो 11 माइनस 10, 11 माइनस 10/10 और होल बाय 2 आ जाएगा, तो यानी 1/2। सेम ऐसे ही इसमें भी 1/2 आएगा क्योंकि सेम है। अब यहां पे देखिए 11 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 9/2। अब देखिए डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 2 है और एक 9 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपकी वैल्यू क्या निकलेगी रूट से बाहर, 3/2 इंटू 2 और √11 यही निकलेगी। क्योंकि देखिए 9 परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 3, और 2 2 पेयर में, फिर 2 2 पेयर में, तो एक 2 यहां से बाहर निकलेगा और एक 2 यहां से, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 3। ओवरऑल आंसर क्या होगा 3/4 मल्टीप्लाई, अब √11 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 3.32, 3.32 विच इज इक्वल टू, कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 जा 4 और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स, 4 8 या 32 और 12 बचा, 4 3 जा 12, और पॉइंट लगाएंगे आप 2 डिजिट पहले तो पॉइंट 0.83 आया। अब 0.83 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, तो 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया वन ट्रायंगल का एरिया। और सेकंड ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा क्योंकि मेजरमेंट सेम है। हमारा एरिया कितना आया था इस ट्रायंगल का 2.49, तो इसके आगे जब एरिया ऑफ रोम्बस हम निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ एबीसीडी, क्योंकि हमने एबीसीडी ही कंसीडर किया है, क्या होगा फॉर्मूला इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब दोनों का मेजरमेंट सेम है तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.49 प्लस 2.49 विच इज इक्वल टू 4.98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना था। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और इस तरह की वीडियो में और बनाऊं और आप लोग को इजी से इजी मेथड में मैं समझाऊं, ताकि आप लोग का हर डाउट क्लियर हो जाए। और लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन, अ ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, यानी कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है और दोनों का बेस सेम है, एंड द सेम एरिया, और दोनों का एरिया भी सेम है। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर, 14 एंड 15 सेंटीमीटर, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन अ बेस 14 सेंटीमीटर, यानी दोनों का बेस सेम है तो ट्रायंगल का भी बेस 14 सेंटीमीटर है और पैरेललोग्राम का भी। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी हमको पैरेललोग्राम की हाइट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि पैरेललोग्राम की हाइट बताइए क्या होगी क्वेश्चन में। तो देखिए आपको देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दोनों का बेस सेम है, तो सबसे पहले आपको कैसे फिगर बनाना है, एक बेस ले लीजिए जो कि 14 सेंटीमीटर, तो आप 14 एक बेस बनाना है और उसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए। अब पैरेललोग्राम भी बनाना है, वो भी उसका भी बेस सेम है, तो आपको ये साइड के पैरेलल एक लाइन पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर देनी है और दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो ये जो होगा आपका ये वाला पार्ट, अगर इसको हम ए बी और सी और डी माने तो ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम होगा और ए बी सी आपका ट्रायंगल होगा। अब हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हाइट, तो यहां से अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो यही हाइट होगी पैरेललोग्राम की भी और ट्रायंगल की भी। तो आप लोग को फिगर समझ में आ गया होगा। यहां पे हम एक हाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि हम मान लेते हैं कि बीसी पर ई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी क्या कि हमने एक हाइट मान ली
ए से लेकर ई तक, जो कि बेस बीसी पे मिल रही है ई पॉइंट पर। और हमें के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम, और दोनों की हाइट सेम होगी क्योंकि दोनों का एरिया भी सेम है और दोनों एक ही बेस पर स्टैंड है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला सेम होगा, यानी क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव ए सेम एरिया, दोनों का एरिया सेम है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला आपको लिखना है, बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, और जिसके लिए आपको 3 साइड चाहिए ट्रायंगल की। तो आपको सपोज करना होगा a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यही मेजरमेंट है, यहां लिख दीजिए, और c इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो उसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 2, यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 3 7 7 5 12 और कैरी 1 यानी 42 बाय 2, यानी कि 21 सेंटीमीटर आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। यानी कि सेमी पेरीमीटर हमने निकाला कितना, 21 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ तीनों ट्रायंगल की साइड की मेजरमेंट से, 13 प्लस 14 प्लस 15। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुटअप कर देनी है। एस हमारा 21 आया था, यानी कि 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 लास्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7 और 21 माइनस 15 6, यही आएगा वैल्यू। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि आप मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर होता है पेयर बनाना। अगर पेयर बना लेते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने में बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसानी हो जाती है। तो देखिए पेयर बनाते हैं, क्या होगा पेयर, 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 और 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 मल्टीप्लाई 2, अगेन 7 और 6 को लिख दीजिए आप 3 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए पेयर 2 भी पेयर है और 7 भी पेयर है और 4 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसके स्क्वायर की वैल्यू 2 होती है। तो यानी कि ऑल वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और इस 4 का स्क्वायर रूट की वैल्यू 2, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों हैव ए सेम एरिया, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब अगर एरिया पता है आपको तो हाइट आप आराम से निकाल सकते हैं, अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला याद होगा तो। क्या होता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को पता है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एक और फॉर्मूला पैरेललोग्राम का याद होना करेगा, बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपने याद या तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट हम लिख देंगे यहां इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, जब आपको बेस पता है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, ट्रायंगल का भी और पैरेललोग्राम का भी, हाउ मच 14, और हाइट हमें निकालनी है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, आराम से इजीली। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला से इजी चैप्टर कोई नहीं है, और ये मार्क्स भी आपको गेट कराएगा, बहुत ज्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि बहुत आसान है। बस थोड़े से कंसंट्रेशन और थोड़ा सा ध्यान देके आपको सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, वैल्यू को ठीक से पुटअप करते हैं और स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर आप ठीक से निकाल लेते हैं, तो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। तो हाइट इजिकल टू हो जाएगा 84 बाय 14, ओके 14 आपका इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करिए, देखिए तो आपको 14 का टेबल अगर याद होगा तो 6 टाइम्स ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 6 या 84, तो 6 सेंटीमीटर हमें हाइट मिल गई। यानी हाइट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट हमें मिल गई 6 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और मार्क कर लीजिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं आपके एग्जाम्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको सॉल्व कर अगर आप कर लेते हैं तो आपको हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, और आप जानते हैं कि ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स है जहां जिसके वन पेयर पैरेलल होते हैं, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। और क्वेश्चन में उसका मेजरमेंट भी दिया हुआ है पैरेलल साइड का 60 एंड 77, एंड द अदर साइड जो दो नॉन पैरेलल साइड्स बचती हैं उसका भी मेजरमेंट दिया हुआ है, और फिर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप जानते होंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप यहां पे देखें, हाइट हमें गिवन नहीं है, और हाइट निकालने के लिए हमें कुछ भी पता नहीं है कि हाइट हम कैसे निकालें क्वेश्चन में। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगा। जब तक कि आप अपने से इस फिगर में एक कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को आपको पैरेललोग्राम में चेंज करना होगा, यानी ट्रायंगल प्लस पैरेललोग्राम, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। यानी कि इसके पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखें ए बी सी, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ई। ये हमारा 77 सेंटीमीटर मेजरमेंट है डीसी। तो उसके बाद देखिए क्या होगा, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल। अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी सी ई, क्योंकि मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, ड्रॉ पैरेलल लाइन बीसी टू ए ई, यानी सेम आपको बीसी के ही थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप जानते हैं कि जब दोनों चारों साइड पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि दोनों पेयर, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो ये भी 26 होगा और ये भी 60 सेंटीमीटर होगा। अब बताइए आप, जब डीसी 60 सेंटीमीटर, डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, डीई प्लस ईसी, और डीसी हमारा 77 है और ईसी हमारा 60 है। तो डीई कितना आ जाएगा, 77 माइनस 60 इक्वल टू डीई, विच इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। यानी कि 17 सेंटीमीटर आपका डीई आ गया। अब अगर आप ध्यान से फिगर को देखें तो ए डीई आपका एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की तीनों मेजरमेंट आपको पता है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, सॉल्यूशन में हमने क्या माना है, लेट
ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन में हमको देखिए नेमिंग नहीं दी गई है, तो इसको आप सपोज कर सकते हैं कि लेट एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम एंड ड्रॉ अ पैरेलल लाइन AE, फिर आप लिखेंगे ड्रॉ अ पैरेलल लाइन AE अपोजिट टू BC, यानी BC के अपोजिट हमें एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है अपोजिट टू BC। तो ये हमने बता दिया क्वेश्चन में कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है। अब आपको कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली निकालेंगे सबसे पहले क्या, DE, और DE मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना है। उसके बाद आपको क्या प्रोसीड करना है, देखिए इन ट्रायंगल AED बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला आप क्या निकालते हैं, सेमी पैरामीटर। उसके लिए आपको तीनों साइड चाहिए, तो A इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 26, क्योंकि यही ट्रायंगल हम ले रहे हैं, एंड C इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे, S A प्लस B प्लस C बाय 2 which is equal to 25 plus 26 plus 17 by 2 which is again equal to कितना हो जाएगा, 25 plus 26 51, 51 plus 7 58 plus 68 68 by 2 which is equal to 34 सेंटीमीटर। आपका सेमी पैरामीटर आ गया। सेमी पैरामीटर हमारा आया था 34 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल सकते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, हीरोन्स फॉर्मूला में हम जानते हैं फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये आपका B है। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 34 माइनस 25, 34 माइनस 26 और लास्ट साइड कितनी है, 34 माइनस 17। तो यहां तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए मेजरमेंट, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, 34 मल्टीप्लाई 9, 34 माइनस 26 8 और 34 माइनस 27 17, यही वैल्यू आएगी। अब देखिए आपको पेयर बनाना है, आपको क्वेश्चन में पेयर बनाना है, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप कोशिश ये क्या करिए कि आप पेयर बना सकें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि स्क्वायर रूट में जब दो डिजिट पेयर होती है तो एक वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है। तो 34 को हम क्या ले सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई 2, 8 को क्या ले सकते, 9 को क्या ले सकते हैं आप, 3 इंटू 3, और 8 को 4 इंटू 2। अब अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में, और 17 आपका बचा हुआ एक लास्ट में 17। अब देखिए पेयर, 17 भी आपका पेयर में है, 2 भी पेयर में है और 3 भी पेयर में है, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 2 होती है। तो और सारी वैल्यू आपकी रूट से बाहर आ जाएगी। क्या क्या, 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इस 4 की वैल्यू भी आएगी 2, विच इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब 17 इंटू 12 कीजिए, कितना आएगा, 17 इंटू 12 कितना आया था, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है, क्वेश्चन में तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, तो इसके बाद क्या करें। तो देखिए
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। h मींस हाइट। ये फॉर्मूला होता है इसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो इस फॉर्मूले में देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, हमें पैरेलल साइड पता है 60 और 77, दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। ट्रेपेजियम, अब आपको इस ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है, अब हम क्वेश्चन में आ रहे हैं ट्रेपेजियम में। और ट्रेपेजियम क्या है हमारा, ADCB या ABCD, और ट्रेपेजियम के दोनों जो पैरेलल साइड हैं वो है 60 और 77। अब हमको सिर्फ एक हाइट चाहिए, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। तो हाइट कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब देखिए हाइट कैसे निकालेंगे हम, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं DE पे, तो अगर हम इस लाइन को कंसीडर करें ही ना, जो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया था, ड्रॉ किया था, तो पूरे ट्रेपेजियम की हाइट भी यही होगी। पूरे ट्रेपेजियम की हाइट भी यही होगी जो इस ट्रायंगल की हाइट है। तो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला था, कितना निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE which is equal to 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है, वो कब यूज कर सकते हैं, जब आपको हाइट निकालनी हो या हाइट पता हो। तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहां पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहां से हम अपना हाइट निकालेंगे, विच इज इक्वल टू 204। अब देखिए बेस क्या है ट्रायंगल का, 17 सेंटीमीटर, तो हाफ मल्टीप्लाई 17 इंटू हाइट इक्वल टू 204। अब हाइट निकालेंगे जब हम, देखिए 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 204 मल्टीप्लाई 2 और 17 डिवाइड में आ जाएगा, और 17 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34, पूरा कैंसिल आउट हो गया। और 12 2 जा कितना होता है, 24 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई। क्या आ गई, हाइट। और यही हाइट आपकी ट्रेपेजियम की भी होगी। देखिए हाइट हमने निकाल ली कितनी, 24 सेंटीमीटर। नाउ अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहां पे आप नेमिंग भी लिख सकते हैं ABCD। अब फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए हाफ मल्टीप्लाई, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, 77 प्लस 60, यही है पैरेलल साइड। मैंने अभी आपको बताया था फिगर में कि 77 और 60 आपकी पैरेलल साइड है, और हाइट अभी हमने निकाली थी 24। तो देखिए पूरा क्या आ गया रिजल्ट, हाफ मल्टीप्लाई 77 प्लस 60 कितना हो गया, 7 137 इंटू 24। अब 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 टाइम्स इज इक्वल टू 137 इंटू 12 करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। 137 इंटू 12 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। यानी एरिया हमें कितना मिल गया, एरिया इज इक्वल टू 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर, यही आंसर होगा।
तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें एक कंस्ट्रक्शन था ट्रेपेजियम में, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाता। और हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए। तो इसको सबसे पहले ट्रेपेजियम को हमें ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। तो आप बोलेंगे सर इसको एक डायगोनल भी तो डिवाइड कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन फिर वहीं अटक जाता है कि डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल की वैल्यू यानी उसका मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, उसका कोई ट्रिक नहीं है। तो इसके लिए हम पैरेलल साइड सबसे पहले एक ड्रॉ करेंगे अपोजिट टू बीसी, और उसके बाद एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, और उसके बाद होल ट्रेपेजियम का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस यही, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा, जो हमारे क्वेश्चन लेफ्ट आउट बचे हैं 17.2 के, और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।